आधुनिक टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक सुविधाएं और एडवांस कम्युनिकेशन, ये सभी भविष्य के समय की मांगे हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाला समय प्रतिस्पर्धा से भरपूर और विकास से कदम मिलाकर चलने वाला होगा। समय के साथ चला जा सके और विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर की पंक्ति में खड़ा रहा जा सके, इस उद्देश्य से गुजरात में भारत की प्रथम स्मार्ट सिटी आकार ले रही है। और ये स्मार्ट सिटी यानी धोलेरा, और ये प्रोजेक्ट यानी धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। इस प्रोजेक्ट को दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर DMIC के तहत तैयार किया जा रहा है। धोलेरा का कुल एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर का है। धोलेरा को अलग अलग फेज में विकसित किया जाएगा और समग्र प्रोजेक्ट आगामी वर्ष 2037 तक पूर्ण हो जाएगा। लगभग 5600 एकड़ जगह तो वर्ष 2019 तक ही विकसित हो जाएगी। That initially we had a total area of 920 square kilometer which can be developed, out of which about 600 square kilometer of area is developable area. It was decided to work on this area to develop as an industrial hub and the latest industrial hub with latest state-of-the-art infrastructure. Under the auspices of DMIC and the DIPP, the project took shape. It was decided, and the central government and the state government were both proactive to this project. It was decided that 422 square kilometers of the area can be developed under the town planning scheme, and accordingly the town planning schemes were designed, and it was decided that in 3 phases the entire work will be carried out. वर्ष 2007 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था, और यह सपना था एक ऐसे शहर का जिस पर न केवल गुजरात परंतु पूरा भारतवर्ष गौरव ले सके, और वह भी ऐसी जमीन पर जो कृषि योग्य नहीं बल्कि एक बंजर जमीन है। नरेंद्र मोदी ने इस भूमि पर स्मार्ट सिटी का सपना इसीलिए भी देखा ताकि इस बंजर भूमि सहित आसपास के तमाम क्षेत्र और लोगों का भी विकास हो सके। यह कार्य करना इतना आसान नहीं था। अनेक चुनौतियां थी नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के आगे, परंतु इन चुनौतियों के साथ इस कार्य के पीछे विशेषज्ञों को लगाया गया और एक्सपर्ट ने लंबा अध्ययन किया। इस दीर्घकालिक अध्ययन के बाद वर्ष 2011 में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। अब 8 वर्ष बाद धोलेरा सर का 5600 एकड़ का हिस्सा 2019 में विकसित होकर तैयार हो जाएगा। जब माननीय मोदी जी 2009 में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने एक सपना देखा था कि भारत की बदलती हुई जो जरूरियात है उसके लिए एक नए वर्ल्ड क्लास शहर का निर्माण होना चाहिए, जो नई पीढ़ी की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर सके। इसके लिए उन्होंने उस टाइम पे जो सपना देखा उसके लिए एक नया एक्ट पास किया गया जिसको हम SIR एक्ट 2009 कहते हैं। इस एक्ट के द्वारा जो कानूनी ढांचा तैयार किया गया उसके तहत धोलेरा शहर की प्लानिंग शुरू हुई 2009 से। तरह तरह के इसमें स्टडीज़ करवाई गई, इसकी प्लानिंग करवाई गई और अब हम उसको अमली जामा पहनाने में सफल हो रहे हैं। आज की तारीख में धोलेरा में करीब 3000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और ये शहर अब एक स्वरूप ले रहा है। धोलेरा शहर की जो परिकल्पना है उसको दुनिया के श्रेष्ठ शहरों के सामने बेंचमार्क किया गया है और इसमें विश्व के श्रेष्ठ शहरों में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सबको धोलेरा में उसके जो प्लानिंग स्टेज पे उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। बात यदि धोलेरा और उसके आसपास के क्षेत्र की जाए
तो समुद्री क्षेत्र तो इसका एडवांटेज है। इसके अलावा यदि राज्य के मुख्य शहरों के साथ कनेक्टिविटी की बात करें तो ये गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद से महज 100 किलोमीटर और भावनगर से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धौलेरा को विश्व स्तर पर श्रेष्ठतम बनाने का सपना है और धौलेरा को जोड़ने वाले शहरों जैसे कि अहमदाबाद और गांधीनगर के साथ 6 लेन एक्सप्रेसवे भी प्रोजेक्ट की एक बड़ी हाईलाइट है। एक ऐसा शहर जहां सपनों को मिलेंगे पंख और नए अवसर, एक ऐसा शहर जहां बिजनेस करने की संभावनाएं सबसे अधिक है, एक ऐसा शहर जहां कोई भी इंडस्ट्री अत्यंत अल्पावधि में सेटअप लगाकर व्यापार धंधे की शुरुआत आसानी से कर सकती है। भारत की सबसे प्रथम ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी धौलेरा में आपका स्वागत है। धौलेरा दुनिया का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड शहर है। Dholera is one of the most ambitious project of Government of India and Government of Gujarat, in which we are trying to create a new greenfield city. It will be a role model for new cities in India. Dholera is going to be the most livable city in India, and for that we are creating world-class infrastructure. When we say world-class, it's truly world-class because our consultants have done the benchmarking against the best in the world. And the kind of infrastructure that we are creating in Dholera will exceed those benchmarks and will be better than what is in other cities. Many of the cities have superiority in one aspect of infrastructure. For example, London is very good in use of ICT, but our consultants have studied different models and they have found that London and Singapore are very good in use of ICT for city-wide applications. Dholera is designed to exceed the best in the world. Similarly, in other aspects of city building, we are trying to either match the standards or exceed them. So that's our true claim to world-class infrastructure in Dholera. धौलेरा स्मार्ट सिटी का मुख्य फोकस एयरस्पेस, डिफेंस तथा हैवी इंजीनियरिंग और सोलर सेक्टर रहेगा। जहां तक धौलेरा स्मार्ट सिटी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात है तो मुख्य 3 मिशन पे काम हो रहा है। मिशन नंबर 1, उत्पादन क्षेत्र में ग्लोबल हब बनना। मिशन नंबर 2, व्यापार व्यवसाय करने की सरलता को प्रमोट करना, जो अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें प्लान के अनुसार सिंगल विंडो सिस्टम होगा। सिंगल विंडो सिस्टम G2B अर्थात गवर्नमेंट टू बिजनेस होने के कारण अलग अलग जगह पर अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। इस सुविधा के चलते व्यापार करने के अवसर भी बड़े पैमाने पर रहेंगे और बिजनेस करने में आसानी होने के साथ साथ ही समय की भी बचत होगी। यदि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य को हासिल करना है तो सिंगल विंडो सिस्टम समय की मांग है और इसीलिए धौलेरा स्मार्ट सिटी में होगी इंडस्ट्री के मुताबिक लाइसेंस की सूची, प्रत्येक व्यापार के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तथा प्री फिक्स्ड टाइम में व्यापार की मान्यता तथा अनुमति। मिशन नंबर 3, स्किल्ड तथा नॉन स्किल्ड कामगारों के लिए निरंतर रोजगार के विपुल अवसर पैदा करते रहना। इन तीनों मिशनों के साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हासिल किया जा सकता है। इतने बड़े पैमाने पर व्यापार धंधे होंगे तो स्वाभाविक है कि इसके साथ में रोजगार भी बड़े पैमाने पर पैदा होंगे। धौलेरा सर प्रोजेक्ट के दौरान सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के जरिए वहां काम करने वाले कर्मचारी अपने परिजनों के साथ रह सकेंगे और सभी की सुख सुविधा का ध्यान रखने वाले ग्रीन ओपन स्पेस का निर्माण भी किया गया है। घूमने फिरने तथा बच्चों के खेलने के लिए बाग बगीचे उद्यान, बच्चों और बड़ों के खेलने के लिए स्पोर्ट्स जोन, ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध होगी। धौलेरा वहां काम करने वाले लोगों और उनके परिजनों के लिए लीव, वर्क, प्ले का उत्तम उदाहरण बनेगा। जीवन जरूरी चीजें भी आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए ड्रीम सिटी में विशेष व्यवस्था की जाएगी। ड्रीम सिटी में किसान अपने उत्पादनों की बिक्री कर सके, इसके लिए एक विशाल बाजार होगा।
पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा स्टैंड, साथ ही साइकिल पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय आदि तमाम सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध होगी। ज्ञान के साथ आनंद भी मिले, इस उद्देश्य से आंगनबाड़ी से लेकर स्कूल कॉलेजों के साथ साथ पब्लिक आर्ट तथा सिनेमा हॉल्स भी पर्याप्त पैमाने पर होंगे। First of all, the way we approached Dholera, we did an international benchmarking. And why did we do international benchmarking? Everybody asked us, well, what does that mean? What does it give us? We are calling Dholera the world's first platinum rated city at the best world-class standards. Now, you have to define what every term means. Otherwise, how do you convince your audience? So platinum is easily defined because the Indian Green Building Council has awarded us a platinum certificate after they have reviewed our design. So we have gone through that process and we are completely certified as a platinum. So it's not a self-serving statement. But when it comes to world class, how do you say I'm world class? I have to prove it. So what we did is we did international benchmarking for every single utility. A utility is water, wastewater, storm drain, traffic, design of road systems, ICT, power systems. So these are all individual utility items. We did an international benchmarking, and after the international benchmarking, we took the best performing utilities and then designed Dholera to beat that standard. धोलेरा की ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी एकमात्र ऐसी सिटी होगी जहां आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लेस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अल्ट्रा मेगा और मेगा इंडस्ट्रीज के लिए बड़े पैमाने पर जमीन की उपलब्धि होगी। ग्रीन कवर्ड क्षेत्र बड़े पैमाने पर होगा, यानी एक ऐसा शहर जहां हरियाली होगी। इस प्रकार धोलेरा स्मार्ट सिटी में प्रदूषण न हो, इस प्रकार का संपूर्ण आयोजन किया गया है। धोलेरा की प्लानिंग में मल्टीपर्पज कॉरिडोर, बाइसिकल ट्रैक्स, सर्विस रोड्स, फुटपाथ जैसी तमाम बातों का सुरक्षा के साथ जोड़कर सुविधा के रूप में विकसित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कहीं भी हैवी ट्रैफिक की स्थिति पैदा हो तो इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की भी व्यवस्था की जा रही है। धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी एकमात्र ऐसी स्मार्ट सिटी होगी जहां आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लेस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी एक सपनों का शहर होगा। यहां तमाम प्रकार की सुविधाएं होंगी, ऐसी सुविधाएं जो सामान्यतः यूरोप तथा अमेरिका के बिजनेस फ्रेंडली शहरों में दिखने को मिलती है। जब बात विदेश की हो रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और धोलेरा स्मार्ट सिटी के अव्वल दर्जे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो हाल में धोलेरा की कनेक्टिविटी वाया नेशनल हाईवे NH8A और स्टेट हाईवे यानी SH6 से है। इनमें NH8 अहमदाबाद बगोदरा राजमार्ग है, जबकि SH6 बगोदरा फेडरा पिपली से धोलेरा पहुंचता है। यहाँ NH8 का विकास करके उसे 6 लेन किया जा रहा है और SH6 को 4 लेन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन दोनों राजमार्गों के विकास के साथ धोलेरा की राज्य के मुख्य शहर अहमदाबाद और भावनगर के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और इसीलिए तमाम कंपनियों को दोनों शहरों के साथ व्यापार व्यवसाय करने में भी सुविधा रहेगी। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि बेटर कनेक्टिविटी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ की संभावनाएं भी भरपूर बढ़ जाती है। किसी भी स्मार्ट सिटी को विदेश के साथ जोड़ना अत्यंत आवश्यक है।
धौलेरा स्मार्ट सिटी में होगा धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पिपली के निकट धौलेरा सर प्रोजेक्ट की तरफ होगा और इस एयरपोर्ट के लिए आवश्यक तमाम अनुमतियां ली जा चुकी हैं। एयरपोर्ट के कारण विदेश से आवागमन करने वाले तमाम बिजनेसमैन तथा सामान्य लोगों के लिए धौलेरा में उपलब्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण परिबल साबित होगा। धौलेरा सिटी के विकास के लिए विश्व स्तरीय ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। वर्ल्ड क्लास गुणवत्ता से युक्त सड़कें, अन्य आवश्यक सेवाएं जैसे कि वाटर सप्लाई नेटवर्क, गटर लाइन नेटवर्क, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क, इन तमाम सेवाओं में विश्व स्तरीय योजनाएं तथा उनके अनुकरण की अनुपम व्यवस्था की गई है। संपूर्ण सिस्टम की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए 8 पावर वितरण तथा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अनुकरण किया जा रहा है। विशेषकर रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग के लिए 5 गीगावाट सोलर पावर प्लांट को भी विकसित किया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2022 तक इसे डेवलप कर लिया जाएगा और इसके अंतर्गत 1000 मेगावाट के लिए टेंडर की प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक पूर्ण हो जाएगी। फिजिकल ग्रीन कवर भी धौलेरा को सस्टेनेबल सिटी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके तहत 338 हेक्टेयर भूमि धौलेरा सर प्रोजेक्ट में आरक्षित रखी गई है, जहां अलग अलग पार्कों का आयोजन किया गया है। रीजनल पार्क, कम्युनिटी लेवल पार्क और नेबरहुड लेवल पार्क का संपूर्ण आयोजन किया गया है। धौलेरा में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी फायदा हो और उनकी जीवन शैली उच्चतम हो, इसके लिए भी उन्हें उत्तम अवसर दिया गया है। जैसे कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत धौलेरा में रहने वाले तमाम लोगों से जमीन एकत्रीकरण का आयोजन किया गया है। यह भूमि अधिग्रहण नहीं बल्कि भूमि एकत्रीकरण है। टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ के जो लैंड ओनर है उनके पास की 50% लैंड हम धौलेरा एसआर के नाम होती है और 50% लैंड सभी जो स्टेक होल्डर है यानी कि जो लैंड ओनर है उसके पास रहती है। तो उसमें सभी का फायदा होता है। लैंड ओनर अपनी जो बची हुई जमीन है उसमें किसी इंडस्ट्रीज को भी वो बेच सकता है या अपने आप कुछ इंडस्ट्रीज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और धौलेरा में जो भी इंडस्ट्रीज आती है उसमें वहाँ के जो विलेजर्स से उनको रोजगार प्राप्त होता है, उनकी जो जीवन शैली है उनमें भी बहुत सारा बदलाव आता है। तो इस प्रकार से हमारा जो डेवलपमेंट का जो फंडा है, हमारा जो डेवलपमेंट की जो व्याख्या है वो पूरे की पूरी यहाँ पे फुलफिल होती है, सेट होती है। क्योंकि डेवलपमेंट यानी कि एरिया का डेवलपमेंट, सिटी का डेवलपमेंट और राज्य का डेवलपमेंट एज वेल एज सभी वहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट होता है और ये सही मात्रा में धौलेरा में हो रहा है। इससे लोगों का भी विकास व्यापक रूप से हो सकता है। भूमि एकत्रीकरण यानी जिनकी मालिकी की जमीन है उस व्यक्ति की मालिकी प्रोजेक्ट एरिया में रहेगी। पीपी स्कीम के अंतर्गत उचित मुआवजा भी तमाम लोगों को मिलेगा। यह धौलेरा सर प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी विशेषता है। इन सब के पीछे विचार यह है कि स्थानीय लोगों को स्टेक होल्डर बनाया जा सके और इस क्षेत्र के विकास के साथ इस क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोगों का भी उतना ही विकास हो। જે 2 થી 3000 રૂપિયે વીઘો જમીન જતી હતી એ અત્યારે 3 લાખ સુધી એ જમીન પહોંચી અને છેલ્લે 12 લાખ સુધી જમીન આવી એટલે ખેડૂતને તો મૂળ બહુ જ ફાયદો થઈ ગયો। અને અત્યારે તમે ભાઠાપટ્ટી જે ગણવામાં આવે છે અમારો ભાઠા વિસ્તાર દરિયા કિનારો ત્યાં એ લોકોને મજૂરી કરવા માટે બહાર રખડવું પડતું હતું, એના બદલે અત્યારે હાલમાં ત્યાં ઘેર ઘેર તમે જુઓ તો બાઇક અને 4 વ્હીલ તમને જોવા મળશે અને પ્રજા અત્યારે એનાથી આ લોકો થોડા ઘણા સુખી થયા છે। આજે ધોલેરા સર આવતા દરેક લોકોને ભણેલા તથા અભણ માણસોને બધાને પૂરતી મજૂરી મળી રહેશે અને અત્યારે બહુ શાંતિથી લોકો જીવન જીવે છે। બધાય એવી ગરીબીમાં જીવન જીવતા હતા, એનાથી આ સર આવતા લોકોને મજૂરી પૂરેપૂરી મળી રહેશે। ભણેલા હોય તેને ઓફિસોમાં કામ મળી રહેશે, અભણ હોય એને મજૂરી મળી રહેશે અને અત્યારે લોકો એટલા શાંતિથી જીવન જીવે છે કે જે અમે ગરીબીમાં હતા એનાથી અત્યારે બહુ ઊંચો કક્ષામાં અત્યારે જીવન માણસ જીવે છે અને બહુ શાંતિનું વાતાવરણ છે અત્યારે। અને અત્યારે આ ધોલેરા સર જે વર્લ્ડમાં 1 નંબરનું સિટી બનવા જઈ રહ્યું છે એમાં અમે બહુ ખુશ છીએ અને બધા લોકોને અમને ખરેખરી આનંદ છે।
ये तमाम चीजें बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रही है। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए भी सिस्टम बनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बेस पर सम्मानित किया गया है और इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में स्वतंत्र इंजीनियरों को निर्माण प्रक्रिया पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया गया है। जबकि समग्र शहर की मॉनिटरिंग के लिए प्रोग्राम मैनेजर की नियुक्ति की जाती है। इसके चलते काम के विकास को भली भांति समझा जा सकता है। इसके अलावा धौलेरा में सड़क, मार्ग, सेवाएं और तमाम फैसिलिटीज का विशेषज्ञों की टीम द्वारा डे टू डे बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। प्रोग्रेस को लेकर तमाम बातों की प्रतिमाह एक बार समीक्षा भी की जाती है और बोर्ड को निर्माण तथा ग्रोथ से जुड़ी तमाम जानकारियां प्रदान की जाती है। क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, यानी प्रधानमंत्री प्रगति मीटिंग के चेयरमैन के रूप में धौलेरा सिटी की तमाम जानकारियां प्राप्त करते हैं। समग्र प्रोजेक्ट में टाइमलाइन में चूक न हो जाए, इसके लिए विशेषज्ञों से लेकर अधिकारियों और प्रधानमंत्री तक सभी की सीधी नजर है। एक तरह से इस प्रोजेक्ट को संपूर्ण एहतियात के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।